सो नेक्स्ट बेटा वी हैव हेलोफॉर्म रिएक्शंस। बेटा हेलोफॉर्म रिएक्शंस को आयोडोफॉर्म टेस्ट को चेक करने के लिए भी हम जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, इनको हम आयोडोफॉर्म टेस्ट है बेसिकली। ठीक है, हमारे पास हेलोफॉर्म, अगर हम देखें हेलोफॉर्म है तो मोस्टली हम आयोडोफॉर्म जो है वो रिएक्शन इसमें यूज़ करते हैं टू चेक द कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप को चेक करने के लिए हम जो है वो ये यूज़ करते हैं बेसिकली। हेलो इट इज़ यूज फॉर द टर्म हेलोजेंस। सो वी हैव कार्बन क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हेलोजेंस। तो अगर यही जो है वो हमारे पास हेलोफॉर्म रिएक्शन में अगर हमारे पास जो है वो आयोडीन होगा तो आयोडोफॉर्म रिएक्शन कहेंगे, क्लोरीन होगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन होगा तो ब्रोमोफॉर्म फॉर्म। ठीक है, और इस तरह से फ्लोरीन होगा तो फ्लोरोफॉर्म। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो है वो मोस्टली आयोडोफॉर्म ही यूज़ करते हैं, क्योंकि जो बाकी जो है वो हमारे पास क्लोरो, ब्रोमो और फ्लोरो, ये जो है वो हमारे पास को इतना खास जो है वो रिएक्शन नहीं देते। ठीक है, इसलिए जो है वो हम ज़्यादा मोस्टली जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, क्योंकि वो कोई इतना सूटेबल जो है वो रिएक्शन नहीं होता। सो ओनली एसिटाल्डिहाइड एंड मिथाइल कीटोन्स रिएक्ट विद द हैलोजेंस in the presence of sodium hydroxide to give haloform and sodium salt of the acid. So the term haloform is used for the reaction because a haloform chloro, bromo or iodide is one of the products. हमारे पास इनमें से products हो सकती हैं। सो हम आगे देखते हैं अगर। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है वो जनरल दिया हुआ है कि अल्काइल और या अराइल भी हो सकता है, अल्काइल भी हो सकता है और कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है। यहाँ पे आर जो है वो दिया हुआ है, ये आर में बेटा कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई एराइल ग्रुप भी हो सकता है या हाइड्रोजन भी हो सकती है, साथ में हेलोजन और साथ में हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड है। रिएक्शन होगा तो हमारे पास हेलोफॉर्म बनेगा। अगर यहाँ पे बेटा हेलोजन जो है वो आपके पास एक्स में आई है तो यहाँ पे CH3 बन जाएगा। आयोडोफॉर्म अगर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म, अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म। इस तरह से हमारे पास जो है वो बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारे पास साथ में सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा और साथ में जो है वो सोडियम के साथ कोई हेलोजन बनेगा, सोडियम हेलाइड, साथ में वाटर जो है वो रिलीज होता है। सो हम जो फर्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। एसिटाल्डिहाइड इज द ओनली एल्डिहाइड विच अंडरगोज आयोडोफॉर्म रिएक्शन। एसिटाल्डिहाइड ऐसा रिएक्शन है जो सिर्फ आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो देता है, बाकी जो है वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन जो है वो शो नहीं करते। ठीक है, तो ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, आयोडोफॉर्म यानी येलो पीपीटी बनेगी। बेटा ये हम जो है वो कलर्स के लिए भी ये मोस्टली येलो पीपीटीज देते हैं, तो कलर्स चेक करने के लिए भी जो है वो हम देते हैं कि हमारे पास ये रिएक्शन है वो स्टेबल है या नहीं है, टू चेक द स्टेबिलिटी एंड टू चेक द कलर्स दे दें तो इट मीन्स वो रिएक्शन स्टेबल है और येलो कलर होना चाहिए। साथ में सोडियम फॉर्मेट बनेगा, सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। अगर सेकेंडरी कीटोन्स हों, सिर्फ एल्डिहाइड के केस में जस्ट जो है वो एसिटाल्डिहाइड देता है। कीटोन्स में जो है वो सेकेंडरी कीटोन्स होते हैं वो आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, जैसे एसीटोन है, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा, आयोडोफॉर्म और सोडियम एसीटेट बनेगा। और इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल जो होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है सेकंड कार्बन के साथ, वो भी जो है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं। ठीक है, उसका रिएक्शन नीचे दिया हुआ है, बट ये रिएक्शन में जो है वो हमें हीट की भी ज़रूरत पड़ती है, हम हीटिंग करते हैं। ठीक है, फोर्थ में देखें तो एथेनॉल जो है ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये रिएक्शन देगा। ठीक है, जैसे एथेनॉल है ये रिएक्शन देकर आयोडोफॉर्म और सोडियम फॉर्मेट बना रहा है, हमारे पास सोडियम आयोडाइड और वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है। From a synthetic point of view, the haloform reactions affords a convenient method for converting a methyl ketone to a carboxylic acid containing one carbon and less than the parent compound। यानी जो है वो हमारे पास बेटा ये होता है कि पेरेंट कंपाउंड से जो है वो एक कार्बन कम होना चाहिए। जब हमारे पास ये एलोफॉर्म रिएक्शन होते हैं तो ये तभी एलोफॉर्म रिएक्शन होंगे जब मिथाइल कीटोन जब कन्वर्ट होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो पेरेंट से जो है वो एक कार्बन लेस ही होना चाहिए, तब जो है ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन देते हैं, अदरवाइज ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देते। बाकी बेटा ये सिंपल सा है, बस हम ये जो है वो चेक करते हैं कलर के लिए जो है वो हम ये रिएक्शन मोस्टली करते हैं। मैं आगे बताती भी हूँ हम रिएक्शन क्यों करते हैं, इसको बस आप जनरल यहाँ पे जस्ट जो है वो हमारे पास रिएक्टेंट चेंज हो जा रहा है, बाकी ऑलमोस्ट एक जैसी चीज़ें जो है वो बन रही हैं हमारे पास। सो नेक्स्ट आयोडोफॉर्म टेस्ट होता क्या है बेटा। द हेलोफॉर्म रिएक्शन यूजिंग आयोडीन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड द आयोडोफॉर्म टेस्ट। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर इनसॉल्युबल आयोडोफॉर्म विच इज़ अ येलो सॉलिड बनता है बेटा, येलो पीपीटी आती है हमारे पास। ठीक है, तो ये यूज़ किस लिए होता है बेटा। आयोडोफॉर्म टेस्ट इज़ यूज फॉर डिस्टिंग्विश मिथाइल कीटोन्स फ्रॉम अदर कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स को अदर कीटोन से सेपरेट करने के लिए हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। It is also used to distinguish ethanol from methanol
फ्रॉम एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल्स, क्योंकि ये सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं। सो एथेनॉल और मेथनॉल को आपस में सेपरेट करने के लिए और प्राइमरी अल्कोहल को से सेपरेट करने के लिए एथेनॉल को हम आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। इट आल्सो यूज टू डिस्टिंग्विश एसिड एल्डिहाइड फ्रॉम एल्डिहाइड्स, एसिड एल्डिहाइड को बाकी एल्डिहाइड से सेपरेट करने के लिए भी ये जो है वो रिएक्शन होता है। सो बेटा हमारा आज जो है वो बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। सो दिस इज़ अबाउट टुडे, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।